हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके 21 सितंबर को होने वाले CG व्यापम स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए MCQ की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में मातृ मृत्यु दर किस आधार पर निकाली जाती है? ये वीडियो आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर पहला वीडियो है और ये आपके सब्जेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था? इन इंडिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ कैलकुलेटेड ऑन व्हाट बेसिस? तो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है? प्रति 1 लाख जीवित जन्म बच्चों पर, ठीक है, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स जो कि जीवित हों, ठीक है। शिशु मृत्यु दर किस आयु तक की मृत्यु को दर्शाता है? कितने वर्ष शिशु मृत्यु दर, यानी 0 to 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात मृत्यु दर किस अवधि में हुई मृत्यु को कहते हैं? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द डेथ विद इन व्हाट पीरियड? तो ये कितना? 28 दिन के भीतर, ठीक है। 0 से 28 दिन तक अगर कोई बच्चे मर जाते हैं तो उसको नवजात मृत्यु दर में गिना जाता है, ठीक है। गर्भाशय का समान आकार कितना होता है? कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.5 इंटू 5 इंटू 2.53 डायमेंशन में, मतलब इसके वॉल्यूम के हिसाब से नापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला श्रोणि में कौन सा प्रकार प्रसव के लिए सबसे अनुकूल है? विच टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डिलीवरी? तो क्या हो जाएगा? गाइनॉइड, ऑप्शन ए। भ्रूण के विकास में हृदय की धड़कन कब सुनाई देती है? एट व्हाट स्टेज ऑफ फेटल डेवलपमेंट कैन हार्ट बीट बी हर्ड? तो ये कितना? 12वें सप्ताह से सुनाई देने लगती है, ऑप्शन नंबर बी। नाभि रज्जु में कितनी रक्त नलिकाएं होती है? हाउ मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 2 धमनी और 1 सिरा, 2 आर्टेरीज एंड 1 वेन, ठीक है। गर्भाशय की कौन सी परत मासिक धर्म के दौरान निकलती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये PDF बनाते हैं एंड इसका वीडियो लेकर आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूण को धारण करता है? विच पार्ट ऑफ यूटेरस होल्ड्स द फेटस? तो क्या है ये? बॉडी, ऑप्शन नंबर बी। अंडोत्सर्जन या फिर ओव्यूलेशन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? किससे होता है? LH। इसका पूरा नाम क्या है? आप सभी कमेंट में लिखकर बताएंगे, ठीक है। गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी है? विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस? तो क्या है ये? मायोमेट्रियम, ऑप्शन बी। और सबसे बाहरी क्या है? एंडोमेट्रियम। गर्भावस्था का पहला निश्चित लक्षण कौन सा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट डेफिनेट साइन ऑफ प्रेगनेंसी? तो क्या है? भ्रूण की धड़कन सुनना, ऑप्शन बी, ठीक है। 3 महीने में हो जाता है, हफ्ते में बताएंगे तो 12। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, है ना, PIH, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड इंडक्ट हाइपरटेंशन इज यूजुअली
डिटेक्टेड आफ्टर, कब पहचाना जाता है ये? 20 हफ्ते में। 20 हफ्ते में मतलब कितने दिन हो गए? ये हमारा लगभग 5 महीने, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान कितनी बार प्रसव पूर्व जांच आवश्यक है? कितनी बार? 4 बार, ठीक है। APGAR स्कोरिंग में कुल कितने पैरामीटर होते हैं? हाउ मैनी पैरामीटर्स आर देयर इन APGAR स्कोरिंग? कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 5। क्या क्या होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। APGAR स्कोरिंग कितने समय पर किया जाता है? कितने समय में किया जाता है? 1 and 5 मिनट पर। ऑप्शन नंबर ए। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? ये 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक स्वस्थ वजन होता है, ठीक है। नवजात शिशु की समान श्वसन दर कितनी होती है? व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी? तो क्या होता है ये? 30 से 60 धड़कन प्रति मिनट होती है, ठीक है। श्वसन प्रति मिनट कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा है? क्या है? BCG का सबसे पहले टीका लगता है, ठीक है। प्रसव की प्रथम अवस्था किससे संबंधित है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज रिलेटेड टू गर्भाशय मुख का खुलना। ऑप्शन ए। प्रसव की द्वितीय अवस्था में क्या होता है? क्या होता है? शिशु बाहर आने लगता है। ऑप्शन बी, डिलीवरी ऑफ बेबी। प्रसव की तृतीय अवस्था में क्या होता है? क्या होता है? अपड़ा का बाहर आना, ठीक है। वो जो एक नाड़ी जैसा रहता है ना, वही। एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्यूरपेरियम प्रसूति काल कितने समय तक का होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह का होता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अस्थानिक गर्भ सबसे अधिक कहाँ होता है? वेयर डज एक्टोपिक प्रेगनेंसी अक्यूर मोस्ट कॉमनली? कहाँ होता है ये? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी। सिजेरियन सेक्शन में कौन सा चीरा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? विच इंसिजन is most commonly used in cesarean section? कौन से किया जाता है? तो ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स इंसिजन। क्या हो जाएगा? लोअर सेगमेंट, ठीक है। सबसे नीचे में जो चीरा लगाया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट भारत में कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1971। ऑप्शन नंबर बी। कॉपर टी किस प्रकार की परिवार नियोजन विधि है? कॉपर टी बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड? तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोटेरियन डिवाइस, ठीक है। IUD। मिडवाइफ या दाई जिसको बोला जाता है का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ए मिडवाइफ? क्या हो जाएगा? तो प्रसूता और नवजात की संपूर्ण देखभाल करना, कंप्लीट केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी। क्वार्शरियोका रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? विटामिन डी और प्रोटीन के कारण भी होते हैं। यहाँ पे विटामिन डी नहीं है तो हम क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, ठीक है। पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ये दिया जाता है OPV। लेप्रोस्कोपी का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ लेप्रोस्कोपी? गर्भावस्था रोकना, बांझपन की जांच कराना, ये दोनों ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, A और B बोथ, ठीक है। गर्भावस्था में एनीमिया किस स्तर से परिभाषित होता है? एनीमिया इज प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एट हीमोग्लोबिन लेवल बिलो, ऑप्शन नंबर बी, 11, ठीक है।
शिशु के जन्म के समय औसत लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। शिशु के जन्म पर सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न? इसमें मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। नवजात शिशु के लिए सबसे उपयुक्त भोजन कौन सा है? व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी? उसके लिए क्या है? बोलते ना 3 माह तक केवल माँ का दूध, 6 माह तक होता है वैसे तो ऑप्शन नंबर सी मदर्स मिल्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था में डायबिटीज़ को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? गेस्टेशनल डायबिटीज़। ऑप्शन नंबर बी। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और प्रोटीन्यूरिया किस अवस्था में मिलते हैं? विच कंडीशन शोज हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीन्यूरिया इन प्रेगनेंसी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रीक्लैम्प्सिया। गर्भ निरोध के स्थायी उपाय महिलाओं के लिए कौन सा है? विच इज़ द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर वुमेन? तो क्या हो जाएगा? ट्यूबर लिगेशन। ऑप्शन बी। गर्भ निरोध का स्थायी उपाय पुरुषों के लिए कौन सा है? विच इज़ द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर मेन? तो ये क्या है? वेसेक्टोमी। ऑप्शन ए। BCG वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए होता है? तो किसके लिए होता है ये? क्षय रोग के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। DPT वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाव के लिए होता है? तो ये होता है डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ये हुआ 1995 से। गर्भाशय का वजन सामान्य अवस्था में कितना होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ द यूटेरस? क्या कितना होता है ये? 50 से 60 ग्राम। गर्भाशय का वजन गर्भावस्था के दौरान कितना होता है? तो 900 से 1000 ग्राम तक। ऑप्शन सी। मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? ये होती है 28 दिन। अगर 28 दिन हो रहा है, 2-4 दिन आगे पीछे ले सकते तो आप क्या हैं? स्वस्थ हैं। मासिक धर्म की औसत रक्तस्राव मात्रा कितनी होना चाहिए? 30 से 80 ml तक, ठीक है, ये नॉर्मल है। स्त्री प्रजनन चक्र नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? ये होता है ऑप्शन बी प्यूटरी ग्रंथि। मासिक चक्र के किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन ऑक्यूर? कितने दिन? 14th डे, 14वें दिन होता है, ठीक है। स्त्री प्रजनन चक्र में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन कौन करता है? कॉपर से ल्यूटियम। ऑप्शन बी। गर्भावस्था की समान अवधि कितनी होती है? ये होती है 40 सप्ताह, ठीक है, यानी लगभग 10 महीना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये आपके ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड 50 क्वेश्चन थे और हम इसके 2-3 वीडियो और लेकर आएंगे जो कि पार्ट 2, 3 एंड 4 होगा। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करें। धन्यवाद।